आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक हम अपनी माँ बहनों बेटियों को कुर्बान करते रहेंगे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ किसी भी जगह महफूज नहीं। सबसे सेफ जगह होती है अपना ज़ाती घर। हमारी बेटियां तो अपने घरों के अंदर भी महफूज नहीं, ना बाजारों के अंदर महफूज है, ना पब्लिक प्लेस में महफूज है, ना स्कूल्स में, ना कॉलेजेस में, इवन कि वो अपनी जॉब की जगह पर भी महफूज नहीं। अब इन सारे मामलात को देखते हुए हम सब फिक्रमंद होते हैं अपनी माँ बहनों बेटियों के बारे कि कल को कोई दरिंदा मेरी बहन बीवी बेटी को ना पकड़ ले। इस चीज का हर वक्त इंसान को डर रहता है और इसकी वजह से हम अपने अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह ताला इस मामले को, इस निज़ाम को, ऐसे दरिंदों को इस दुनिया से खत्म कर दे। नाज़रीन, मैं इन सारी बातों का जवाब दूंगा। आपके जो सवालात हैं, आप परेशान हैं कि ये सब कैसे रुक सकता है, आखिर हम कैसे अपनी माँ बहनों बेटियों को महफूज रखें, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको पाकिस्तान की कुछ रिपोर्ट्स बताना चाहूंगा, खवातीन के साथ कितना जुल्म किया जा रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुज़श्ता 4 सालों के अंदर 17,771 खवातीन के रेप केसेस दर्ज करवाए जा चुके हैं हुकूमत के रिकॉर्ड में। और ये मैं आपको वो केसेस की तादाद बता रहा हूँ जो कि इस वक्त हुकूमत के रिकॉर्ड में मौजूद है। जो आउट ऑफ रिकॉर्ड है उसके बारे में हमें नहीं पता वो कितनी तादाद के अंदर होंगे। आई थिंक वो इससे ज्यादा ही होंगे। उसके बाद आगे चलते जाए, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर 275 खवातीन के रेप केसेस दर्ज करवाए जा चुके हैं। और ये वो केसेस हैं जो किस वक्त हुकूमत के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। जो आउट ऑफ रिकॉर्ड है उनके बारे में हमें नहीं पता। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता सिर्फ 4 सालों के अंदर खवातीन पर घरेलू तशद्दुद के केसेस की तादाद है 8,000। और ये मैं आपको वो तादाद बता रहा हूँ जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद है। जो आउट ऑफ रिकॉर्ड है उसके बारे में हमें नहीं पता वो कितनी ज्यादा तादाद में होंगे। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुज़श्ता 4 सालों के अंदर खवातीन के अगवा होने के केसेस की तादाद है 79,599। यानी कि आप लगा रहे 90,000 ये तादाद बन जाती है। 90,000 केसेस हैं जो कि दर्ज करवाए गए हैं खवातीन को अगवा करने के। और ये मैं आपको सिर्फ वो तादाद बता रहा हूँ जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के रिकॉर्ड में है। जो आउट ऑफ रिकॉर्ड है उसके बारे हमें नहीं पता। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर पाकिस्तान में यही सूरत हाल चलती रही तो कल को हमारी बहनें बेटियां, हमारी बीवियां अपने घरों के अंदर भी महफूज नहीं रहेंगे इन दरिंदों की दरिंदगी से। तो इससे पहले कि ये आजमाइश हमारे घरों पर टूट पड़े, हमें इसका इलाज करना पड़ेगा। हमें पहले से इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। पाकिस्तान की एक तल्ख हकीकत है और वो ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर 100 क्राइम है तो उन 100 में से 20 क्राइम ऐसे हैं कि जिनकी रिपोर्ट करवाई जाएगी, जिनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, जिनको मीडिया अपने न्यूज चैनल्स पर अपलोड करेगी। बाकी के जो 80 केसेस हैं ना उनके बारे कोई बात करेगा, ना उनको दर्ज करवाया जाएगा, ना उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उनके बारे कोई नहीं पूछेगा। यानी आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने जो आपको पीछे तादाद बताई है वो सिर्फ ये 20% की तादाद है। बाकी जो 80% है वो इससे कई गुना ज्यादा होगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ गुज़श्ता 4 सालों के अंदर लाखों खवातीन इन दरिंदों का शिकार बन चुकी हैं। मैंने अपनी कंप्लीट वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चन ऐड किए हैं और मैं उन्हीं के आपको आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ये सब क्यों हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्या इस सब का रुकना मुमकिन है, रुकना पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ये सब कौन करवा रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है। मैं आपको तरतीब वाइज इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम आते हैं, वो ये है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो आइए इसका आंसर भी समझते हैं। फर्स्ट ऑल मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो आपको बात बताऊंगा, जो भी बात करूंगा अपनी वीडियो के अंदर, वो सारी बातें मेरी अपनी ज़ाती राय है, मेरी अपनी ज़ाती फ़िक़्ह है। बल्कि जो मेरी ज़ाती राय है कि इन सब चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। सवाल नंबर 1 ये है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर आप कुछ यूँ समझे, फर्ज करें 10 औरतें हैं, उनमें से 2 औरतें ऐसी हैं जो आज़ादी के नाम पर अपनी जिस्म फरोशी करती हैं, आज़ादी के नाम पर वो टाइट्स लिबास पहनती हैं, आज़ादी के नाम पर वो दरिंदों के लिए हर वो रास्ता खोल देती हैं कि जो औरतों की इज्जत को पामाल करने का बेहतरीन रास्ता होता है। ये सब मैं उन 2 औरतों की बात बता रहा हूँ कि जो आज़ादी के नाम पर ये सब कुछ करती हैं। अब इन औरतों ने उन दरिंदों को चस्का लगा दिया कि तुमने क्या करना है। पहली बात तो तुमने औरतों को यूज करना है। औरतें सिर्फ और सिर्फ यूज करने के लिए हैं। ये नहीं समझाया कि औरत एक हमसफर होती है, औरत एक साथी होती है, औरत एक घर का हिस्सा होती है। ये सब चीजें नहीं बताई, बल्कि ये बताया कि औरत को यूज करो। दूसरा, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पैदा किया कि हलाल की तरफ नहीं आना बल्कि हराम को अपनाना है। ये नहीं कि तुम निकाह करो औरतों के साथ, निकाह करने की क्या जरूरत है, इतने पैसे लगाने की क्या जरूरत है,
किसी औरत को पकड़ो, उसको पैसे देकर जबरदस्ती मनाने की कोशिश करो, अगर मान जाए तो ठीक है, अगर ना माने तो उसको जबरदस्ती पकड़कर उसके साथ रेप करो। ये उन दो औरतों ने कॉन्सेप्ट दिया है उन दरिंदों को। अब फैसला आप कीजिएगा कि जब ये दो औरतें उन दरिंदों को नहीं मिलती तो उन दरिंदों के लिए तो एक रास्ता खुल चुका है कि औरत के साथ रेप करना है, औरत के साथ हलाल तरीके से कुछ नहीं करना, ना निकाह करवाओ। तो जब ये दो औरतें नहीं मिलेंगी तो वो किसको पकड़ेंगे? वो उन मासूम 8 खवातीन को पकड़ेंगे कि जिनका कोई कसूर तक नहीं। इन 8 मासूम औरतों का कसूर ये था कि जिस वक्त वो दो औरतें आजादी के नाम पर अपनी जिस्म फरोशी कर रही थी, इन्होंने चुप बैठने की गलती की। इनको चाहिए था कि उन औरतों को पकड़कर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करती, ये भी हक की बात बुलंद करती कि नहीं, औरतें इज्जत के अंदर अच्छी लगती हैं, औरतें हया के अंदर अच्छी लगती हैं, औरतें पर्दे के अंदर अच्छी लगती हैं। आज आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कई इस तरह के जुलूस निकलते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा मजहब मेरी मर्जी। तो ये वही खवातीन होती हैं जो इन दरिंदों के लिए रास्ता खोलने का जरिया बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने आपको बता दिया कि ये सब कुछ औरतों की वजह से हो रहा है। अगर इस तरह की नाम नेहाद आजादी के नाम पर बेहयाई को प्रमोट करने वाली औरतों का पकड़ लिया जाए, इन पर जबरदस्ती कानूनी कार्रवाई करवाई जाए, इनके ऊपर अगर पाबंदियां लग जाए तो उम्मीद है कि ये दरिंदे कंट्रोल में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्या ये सब रुकना पॉसिबल है, क्या ये सब रुकना मुमकिन है? तो इसका शॉर्ट आंसर मैं आपको ये दूंगा, जी हाँ बिल्कुल इसका रुकना पॉसिबल है, मुमकिन है, रुक सकता है अगर हम चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ये सब कौन करवा रहा है, इसके पीछे असल बैठा मुजरिम कौन है? तो इसका आंसर मैं ये दूंगा कि ये सब आज के वालिदैन ही, आज के पेरेंट्स ही करवा रहे हैं। आज के वालिदैन ही अपनी औलाद के लिए दुश्मन है, मुजरिम है। माइंड ना कीजिएगा, लेकिन मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ, फिर आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि मैंने ये जुमला बिल्कुल ठीक बोला है। आज के वालिदैन खुद अपने बच्चों के साथ बैठकर फिल्में ड्रामे देखते हैं घरों के अंदर, और यही उन वालिदैन का सबसे बड़ा जुर्म है, और यही उनके बच्चों को कातिल मकतूल बनाता है। आपको याद होगा आज से 4 या 5 साल पहले की बात है, एक तुर्की अर्तुगरुल ड्रामा रिलीज हुआ था। जैसे ही वो ड्रामा रिलीज हुआ तो उस ड्रामे को लोगों ने इस्लामिक ड्रामा कहकर अपने बच्चों के साथ बैठकर उसको देखना शुरू कर दिया। तो उसका नतीजा क्या हुआ? हम अक्सर इंटरनेट पर वीडियोस देखते थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई अर्तुगरुल बना है, कोई तुर्गुत बना है, फेक तलवारें पकड़कर उनके साथ वो अर्तुगरुल जैसी एक्टिंग कर रहा है, कोई तुर्गुत जैसी एक्टिंग कर रहा है, कोई बमसी जैसी एक्टिंग कर रहा है। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि जब आपके बच्चों ने ये ड्रामा देखा तो आपके बच्चे उन ड्रामे के एक्टर्स को हूबहू कॉपी कर रहे हैं, वो बिल्कुल उनके जैसी एक्टिंग कर रहे हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो आप जिस वक्त अपने बच्चों के साथ बैठकर फिल्में ड्रामे देख रहे होते हैं तो क्या आपके बच्चे उनसे मुतासर नहीं होंगे? उनको कॉपी नहीं करेंगे? 100% कॉपी करेंगे। ये तो ठीक अर्तुगरुल ड्रामे की बात। अब हमारे वालिदैन अपने बच्चों के साथ बैठकर पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में देखते हैं, उनके अंदर क्या सिखाया जाता है और हमारे बच्चे क्या कॉपी करते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आज का नौजवान औरत को क्यों मारता है, औरत के साथ तशद्दुद क्यों करता है, औरत के रेप केसेस क्यों पेश आते हैं? इन सब का रीजन है कि आप अपने बच्चों को पाकिस्तानी ड्रामे दिखाते हैं। पाकिस्तानी एक ड्रामा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हाँ तेरी खुद गर्जी, तकरीबन आज से 2 या 3 साल पहले रिलीज हुआ था ये ड्रामा। इस ड्रामे के अंदर क्या सिखाया जाता है? जो लड़का है वो अच्छे घर का है, लड़का बिगड़ा हुआ है लेकिन वो मालदार है थोड़ा सा, लड़की जो है वो इज्जतदार घराने की है लेकिन लड़की कमजोर है बेचारी, उसके पास पैसे की इतनी ताकत नहीं, उसके पास इसके साथ मुकाबला करने की ताकत नहीं। तो वो लड़का क्या करता है, उस लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसको अपनाता है, उस लड़की के वालिदैन के साथ बदतमीजी करता है, उस लड़की के घर जाकर वहां पर बदमाशी दिखाता है, असला दिखाता है, जो कुछ भी करता है आपको अच्छी तरह पता होगा। तो वो सारे ड्रामे के पस मंजर क्या था कि आपने क्या कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को, आपको जो लड़की पसंद आ जाती है आपने उसको प्रपोज करना है। अगर मान की तो ठीक है, ना मानी मार दो उसको, ना माने उसके घर जाके उसके पेरेंट्स को, उसके वालिदैन को, उसके घर वालों को तंग करो, बदमाशी दिखाओ, असला दिखाओ, उनको धमकियां लगाओ, फिर भी ना माने घर घुस के मार दो। मैं आपको कहता हूं पाकिस्तान के कई ऐसे ड्रामे आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर ये सबक दिया जाता है कि आपने औरत के ऊपर तशद्दुद करना है, औरत को मारो पीटो, इसके साथ जो मर्जी करो, मर्द हमेशा ताकतवर है। और वो हमने एक आयत पकड़ ली है कुरान मजीद की, अर्रिजालु क़व्वामून अलन्निसा। पता नहीं हम भी आज कुरान मजीद को अपनी अकल के मुताबिक क्यों समझते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी आज की जो वालिदैन की गलती है कि वो अपने बच्चों की, अपनी औलाद की शादियां लेट करते हैं। तो जब तक पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में ये फैसला कर रहे होते हैं, चलो कोई नहीं रहने दो, बच्चा भी जवान हो रहा है, चलो थोड़ा सा जवान होने दो फिर शादी कर लेंगे, वो इस इंतजार में छोड़ देते हैं बच्चे को। तो वो फिर क्या करता है कि जो पैसे वाली औरतें होती हैं, जो पैसे लेकर अपने जिस्म को फरोश करती हैं, उनके पास जाकर अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है। अगर वो ना हो सके जबरदस्ती औरत को पकड़कर उसके साथ रेप कर देता है। तो ये मैंने आपको बात का खुलासा बयान कर दिया। ये सब क्यों हो रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन आज की औरतें खुद हैं। जो औरतें आजादी के नाम पर ये सब कुछ करती हैं, मैं अपनी इस्लामिक हया वाली, हिजाब वाली औरतों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी औरतों को पकड़े, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएं।
یہ آپ تک درندوں کو پہنچنے کا موقع دیتی ہیں۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ سب رکنا ممکن ہے۔ رکنا ممکن اس طرح ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے ہی اسلامی تربیت کریں۔ جب آپ نے اپنے بچوں کو بچپن میں ہی ڈرامے فلمیں دکھانی ہیں تو آپ کے بچوں نے تو انہیں سے متاثر ہونا نا۔ تو یہ اگر والدین ان ٹرکس کو اپناتے ہیں اپنے بچوں کو ڈراموں فلموں سے دور رکھنا، تو انشاءاللہ دوبارہ کبھی ایسا موقع ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اور جو ایک مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک کے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا تو ہماری حکومت کو چاہیے تھا کہ اس شخص کو عبرت کا نشان بناتی، جس طرح کہ سرگودا کے اندر ہوا ہے کہ اس شخص کو انہوں نے اپنے قبرستان کے اندر دفنانے ہی نہیں دیا، کسی نے اس کا جنازہ تک نہیں پڑھایا۔ اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ یہ عبرت کا نشان بنیں گے، دوبارہ کبھی ایسا کوئی کرنے کی غلطی نہیں کرے گا۔